नमस्कार दोस्तों, ब्लड टैक्स के आज के बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल भूतिया सी वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक, बहुत ही ज़्यादा अनोखा है। आज का ये वीडियो जो शैतान के ऊपर आधारित है उसके बारे में शायद आप लोगों को कम ही जानकारी होगी। अगर उसकी जानकारी आपको प्राप्त करना है, उसके बारे में समझना है, उसकी शक्तियों को समझना है, उसकी खौफनाक किस्सों को जानना है, तो मेरे साथ चलना होगा आप लोगों को आज से ठीक 30 साल पहले, यानी कि लगभग सन 1993 के टाइम में। गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। दो दोस्त थे। वो दोस्तों ने कभी नहीं सोचे थे कि हमारा सामना मुंजा भूत से इस तरह से हो जाएगा। मुंजा भूत इतना ज्यादा खौफनाक भूत होता है जो एक बार आपके ऊपर बिगड़ जाए, जिसको एक बार आपकी एक भी बात बुरी लग जाए तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपका क्या हश्र होगा। तो हम बात कर रहे थे उन दो दोस्तों के बारे में। इन दो दोस्तों का हम रियल नाम रिवील नहीं करते हैं, इसलिए हम इनका नाम जय और विजय रख देते हैं। जय और विजय बचपन से ही दो बेस्ट फ्रेंड थे। इनको जो कुछ भी करना होता था साथ में ही करते थे। कहीं घूमने जाना हो, टाइम पास करना हो, पढ़ाई करना हो, खेलना हो, सब कुछ साथ में। अभी इनकी उम्र लगभग 27 साल की हो चुकी थी और ये लोग अपना कोई जॉब नहीं कर रहे थे। ये लोग मध्य प्रदेश के अपने छोटे से गांव में अपनी खेती बाड़ी कर रहे थे। उसी से बढ़िया इनका घर चल रहा था। अब भाई इन लोगों ने ये सब करते हुए ना नशे की लत हो गई थी। ये लोग शराब पीने लगे थे। घर वालों से छुप छुप कर ये लोग अपने गांव के, अपने घर के दूर दराज वाले इलाके में जाते, बढ़िया दोनों बैठते, 1.5-2 घंटे बिताते और मस्त मजे में शराब पीते, और जब थोड़ी थोड़ी उतर रही होती फिर घर लौटते। ऐसे करके ये लोग अपनी एक तरीके से लाइफ भी खराब कर रहे थे। इन लोगों के पास मौका था, पढ़े लिखे थे, अच्छे नंबर आए थे, चाहते तो बाहर कहीं जाके जॉब करते, शहर में जाके अपने स्किल्स को उभारते, लेकिन नहीं। यहाँ पर उन लोगों ने देखे कि नहीं, खेती बाड़ी और यहाँ पे आराम की लाइफ है, अपना कंफर्ट जोन है, बढ़िया दिन में खेत जाते हैं, दोपहर में दारू पीने और रात में बढ़िया घर जाके सो जाते हैं। इन लोगों को मजा आने लगा था। हाँ, तो सोच रहे होंगे फिर मेहनत क्यों करना, ज्यादा मेहनत क्यों करना, जब हमको ऐसे ही बैठे बैठे कम मेहनत में सब कुछ अय्याशी हो रही, फिर ज्यादा क्यों करना। ये लोग शराब पीने के लिए कभी कभी जाते कोई नहर के पास, कभी कोई तालाब डैम के पास, तो कभी कभी कोई घने जंगल में बैठ के ये लोग शराब पीने लगते। एक दिन की बात है, इन लोगों ने सोचे कि यार अभी ना अपने गांव के कुछ लोग जहां पर अपन बैठ के पीते हैं वहां पर बिना मतलब के लिए घूमने के लिए किसी काम से आते जाते हैं, तो अपनी जगह हम लोग बदल देते हैं। अब हम लोग अपने घर से थोड़ी और दूरी पर जाएंगे। अभी तक ये लोग अपने घर, अपने गांव के 4-5 किलोमीटर के दायरे में ही बैठकर पिया करते थे, पार्टी किया करते थे। लेकिन अब इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अपने घर से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर एक खेत और एक जंगली सा इलाका मौजूद है, वहां पर बैठ के पिया करेंगे। वहां पे कोई आके देख भी लेगा तो वो हमारे गांव का नहीं होगा, हम इतना ज्यादा टेंशन लेने वाली बात तो नहीं है। कौन हो तुम, कौन है हम, क्या फर्क पड़ता है, बैठ के पीते रहेंगे। अब इसी प्लानिंग के साथ दोनों अपनी अपनी बाइक उठाते हैं और निकल पड़ते हैं एक ऐसे इलाके में, जो इलाका इनके घर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर था। 12 किलोमीटर। अब ये लोग बढ़ी रहे थे कि रास्ते में इनको अपना एक दोस्त मिल जाता है जो इनके गांव के बिल्कुल एंड वाले एरिया में रहता था, जिसका नाम रोहित रख देते हैं। रोहित बोलता है, अरे भाई कहाँ जा रहे हो दोनों, मैं भी चलता हूँ ना। रोहित इन दोनों को बहुत अच्छे से जानता था कि इनको जब भी मौका मिलता है ये लोग पार्टी शार्टी करने के लिए जाते हैं। आज रोहित का भी मूड हो रहा था, लेकिन रोहित लिमिट में करने वालों में से था। ओकेशनली ऐसा कभी मूड हो गया, दोस्त लोग मिल गए, वैसा वाला था। तो रोहित इनको रोकता है और बोलता है कि चलो मैं भी चलता हूँ, मैं भी तुम्हें थोड़ा कॉन्ट्री कर दूंगा, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा मेरे लिए भी ले लेते हैं। उसको अपनी बाइक में बैठा लेते हैं और निकल पड़ते हैं। आगे एक दुकान मिलती है, वहां से इसके लिए खरीदा जाता है। ये लोग थोड़ी आगे बढ़ के उस पर्टिकुलर जगह में पहुंच जाते हैं जहां पर ये लोग जाना चाह रहे थे। आज का दिन धूप भरा दिन था, गर्मी थोड़ी ज्यादा महसूस हो रही थी। तो जहां पर ये लोग एक आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, वहां पर थोड़ी सी इरिटेशन हो रही थी, मतलब एक थोड़ी धूप चुभ रही थी आज। हाँ, गर्मियों की धूप वैसे ही होती है। ये मार्च का टाइम रहा होगा, तो इनको थोड़ी धूप चुभ रही थी। तो इन लोगों ने बोले यार कहीं और देखे क्या। ये जो इलाका था ये इनके लिए पूरी तरीके से नया था। इससे पहले ये लोग इस इलाके में कभी नहीं आए थे। इस इलाके के बारे में इन लोगों को सिर्फ एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू पता चला था। अपनी अपनी बाइक छोड़कर तीनों थोड़ी आगे बढ़ जाते हैं देखने के लिए कि कोई और जगह दिखती है क्या, कोई ऐसा मतलब शेड टाइप का जहाँ पे बैठ के बढ़िया, दोपहर का बिल्कुल सुनसान माहौल था। इन लोगों की नजर पड़ती है एक खंडर के ऊपर, जैसा टिपिकल फिल्मों में दिखाता है ना, पुराना सा खंडर, एकदम अलग सा दिखने वाला, टूटा फूटा सा। उसमें दरवाजे हैं, दरवाजा उसमें लगा हुआ था।
अब क्या होता है कि जो अपना जय था वो आगे बढ़ जाता है। जय बोलता है कि नहीं, इसको खोला जा सकता है। उसमें ना एक बहुत कमजोर सा ताला लगा हुआ था, पत्थर उठा के वो ताला तोड़ देता है। तीनों लोग उसके अंदर एंटर करते हैं और मस्त बैठ के पीना शुरू कर देते हैं। इन लोगों को पीते पीते लगभग अभी पौन घंटे बीत चुके थे और इन लोगों को चढ़ भी चुकी थी। तीसरा जो रोहित था वो ज्यादा नहीं पी रहा था, इसलिए उसकी लिमिट में थी, लेकिन जय और विजय को अच्छी खासी चढ़ चुकी थी। सिचुएशन अब ये हो गई थी कि एक बाइक को यहीं छोड़ना पड़ता। अब रोहित बाइक चलाता और ये दोनों को पीछे बैठा के घर लेके जाता, ट्रिपलिंग करके। उस जमाने में ट्रिपलिंग वगैरह और छोटे गांव में इतना ज्यादा नहीं देखा जाता था। अभी भी बहुत छोटे छोटे गांव में ट्रिपलिंग फोरपलिंग या 6 7 8 लोग भी बैठ जाते हैं। 8 लोग? हाँ, तो देखा है मैंने कितने सारे वीडियोस। अच्छा। हाँ, तो फिर क्या होता है कि ये लोग बैठ के पी रहे थे। रोहित के मन में आया कि अब निकलना चाहिए यार, बहुत ज्यादा ओवर हो गई है, इन लोगों के साथ बैठे रहूंगा मैं भी और पी लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फंस जाएंगे, यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पर इन लोगों की बात करते करते एक ऐसे ट्रैक में पहुंच गई जहां पर इन्हें नहीं पहुंचना चाहिए था। वो ट्रैक था भूतिया ट्रैक। इन लोग भूतिया जोन में बात करने लगे। जय और विजय एक दूसरे को मानो कि चैलेंज देने लगे कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, मैं ये भूत प्रेतों से नहीं डरता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ। अरे क्या भूत प्रेत होते, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। ऐसा कर करके ना दोनों भूतों को गाली देने लगे। मतलब एक खंडर में बैठ के, पुराने खंडर में भूतों को गाली देने लगे, सोचो। और मैंने पहले भी कई बार बताया हूँ कि जो भूत प्रेत जो होते हैं ना, वो खासकर सुनसान इलाकों में, सुनसान घरों में और बंद खंडरों में पाए जाते हैं। ये लोग वहीं पर बैठ के भूतों को मानो गंदी तरीके से धमकी दे रहे थे, ललकार रहे थे, गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। बोल रहे थे कि हम लोग भूत भूत से नहीं डरते। दोनों की आपस में एक तरीके से झगड़ा होने लगा था। यहाँ पर रोहित चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक से उसी खंडर के दूसरे कमरे से इनको आवाज आई, भूतों से तो नहीं, मुझसे भी नहीं डरते हो। ये लोग घबरा गए क्योंकि जो आवाज आई थी ना, ये गूंजती हुई और बड़ी डरावनी सी क्रीपी वॉइस थी। गूंजेगी ये आवाज तो, खैर वो खाली खंडर था तो आवाज गूंजना वाजिब था, लेकिन ये जो आवाज आई क्यों, किसकी आवाज थी, नहीं ये समझ में नहीं आ रहा था। इन लोगों की नजरें गई उस तरफ, बोले जाके देखते कौन है। उस तरफ उस कमरे में देखने गए तीनों घबरा के कि कौन है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक से उसी रूम से आवाज आई जिस रूम में ये लोग बैठ के पी रहे थे। अरे उधर क्या ढूंढ रहे हो, मैं तो यहां पर हूं, हिम्मत है तो आओ, लड़ो और हरा के दिखाओ, मान जाऊंगा कि तुम लोग सचमुच में ये सारी चीजों से नहीं डरते हो। ये लोग घबरा गए, ये आवाज फिर से बहुत ज्यादा डरावनी थी। ये लोग उस तरफ मुड़े, लेकिन जैसे ये लोग इस कमरे में एंटर किए ना, मानो जो दूसरा दोस्त था, इनको कुछ दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन दूसरा दोस्त जो कि विजय था, उसकी बॉडी पूरी तरीके से वाइब्रेट करने लगी, आंखें ऊपर चढ़ गई और एकदम वियर्ड सा बिहेव करने लगा और उसके मुंह से झाग आने लगा। इनको कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। ये कुछ समझ पाते, उसको हाथ लगा के उठा पाते, उससे पहले ही वो गुस्से में जागा और जय का गला पकड़ लिया। रोहित को कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि इसको लड़ाई वड़ाई में बातों का, बहस का बुरा लगा इसलिए ये सब कर रहा है, लेकिन नहीं, आंखें पूरी चढ़ी हुई थी और इस तरीके से गला पकड़ लिया था और पूरी गंदी तरीके से दबा रहा था, मानो छुड़ाया ना जाए तो सामने वाले की जान चली जाए। ऐसा हुआ ही है, रोहित रोकने की कोशिश किया ही है कि विजय ने जय को जोर जोर से मारना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, यहां पर रोहित की बुरी तरीके से फट गई। रोहित आओ सोचा ना ताओ, दुम दबा के वहां से भागा। मतलब दोनों को छोड़ा अपनी हालत में और वहां से भाग गया। अब क्या हुआ कि अगला दिन निकला। ये पता लगा ही रहा था कि वो लोग घर लौटे हैं कि नहीं, लेकिन इसे समझ में आता है अगले दिन में कि वो लोग घर लौटे ही नहीं है और उनके माता पिता इनका पता लगाने के चक्कर में, फिराक में है कि कहाँ गए हमारे लड़के लोग। फिर ये सोचता है यार, अगर इनके माता पिता को सारी बात बता दूंगा तो मेरे ऊपर आएगी, छोड़ के क्यों भागा। हाँ, तो इसने बोला मैं अकेले जाके देखता हूँ पहले उधर। ये अकेले अपनी साइकिल उठा और निकल गया। बहुत टाइम लगा, 12 किलोमीटर था यहाँ से, इसको टाइम लगा वहां पहुंचने में। वहां पहुंचा तो क्या पाया कि वो दोनों ही अधमरी हालत में पड़े हुए हैं, एकदम लहूलुहान, हालत खराब। ये देख के उनको बहुत घबरा गया, चीखा और वहां से भागना शुरू किया। भागा, लौटा, इनके घर वालों को इन्फॉर्म किया। अब वापस से यहाँ पहुंचते तक शाम रात होते आ गई। जब पता लगाया गया तो दोनों की मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि लेट बहुत हो गया था ना, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। लड़ाई पिछले दिन हुई होगी और पता नहीं कैसी हुई होगी, क्या हुआ होगा। फिर एक दिन बाद ये देखने गया, वहाँ पे इसने देखा कि अभी अधमरी हालत में जैसा भी है, मरे नहीं, ये जो भी है। फिर ये वापस से गया इतनी दूर साइकिल से,
फिर बताया, फिर वो लोग वापस से इधर आए, तो बहुत टाइम चले गया इसमें। उतने में ही उन लोगों ने एक दूसरे का काम तमाम कर दिया। हाँ, दोनों ने काम तमाम तो पहले ही कर दिए थे, लेकिन दोनों की सांसें रुक गई अब तक। उस दिन के बाद से ये जो खंडर था, लोग मानने लगे कि भूतिया हो गया। आसपास ऐसे नशेड़ी लोग और भी जाते, लेकिन वो अक्सर ये शिकायत करते कि इस खंडर के अंदर से अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है, चीखने की, चिल्लाने की, लड़ाई करने की, रोने की, मारपीट करने की, ऐसी आवाज सुनाई देती है। धीरे धीरे करके लोगों ने इस खंडर के दायरे में जाना छोड़ दिया। ऐसे करते करते जमाना बीता और ये घटना आ गई अब 2019 में। 2019 की बात है। दो लड़के, ये गांव अभी थोड़ा सा डेवलप हो चुका था। ये दोनों लड़कों के अंदर ना बिना मतलब की एक चुल थी, कहते हैं। ये कहते हैं कि यार हमें पता है कि वो खंडर हॉन्टेड है और ये कहानी उस गांव में सबको पता। बोले अब भाई पता चल गया वो खंडर हॉन्टेड है तो वहां पे चलते हैं, वीजी बोर्ड से अपन आत्मा बुलाने की कोशिश करेंगे। आजकल के बच्चे ये सब तो करते ही रहते हैं और फिर भुगतते हैं बाद में। दूसरे ने बोला चलो इनका नाम अभी क्या रख देते हैं अपन, तुम बोलो। एक का नाम अनिल रख देते हैं और एक का नाम रोहित हो गया। अच्छा, हाँ, एक का नाम अनिल और एक का नाम सुरेश रख देते हैं। तो क्या होता है कि अनिल सुरेश को बोलता है चल अपन वीजी बोर्ड लेके चलेंगे और अपने मन में जो भी सवाल है ना, मैंने फिल्मों में देखा हूँ, सवालों के जवाब मिलते हैं यार, घर पे बिना बताए चलते हैं। ये दोनों ने अपनी बाइक उठाए, 18-19 साल की उम्र रही होगी, ये भी पहुंच गए। अब वहां पर पहुंचे हैं, वीजी बोर्ड खेलना शुरू किए ही बार बार बोल रहे थे कि क्या हमारे आसपास कोई आत्मा है, क्या हमारे पास कोई शक्ति है, क्या हमारे पास कोई आया है, क्या हमारे पास कोई आना चाहता है। अचानक से दूसरे वाले कमरे से आवाज आती है, मैं यहाँ पर क्यों आऊंगा जबकि मैं काफी सालों से यहीं पर मौजूद हूँ। ये आवाज बहुत ही ज्यादा वियर्ड और खौफनाक थी। इन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। बोले कि यही है वो, सब चल खत्म, चैलेंजेस करने नहीं इनको तो चाहिए ही था। हाँ। इनको तो फील करना ही था, इसलिए तो आए थे। हाँ। ये लोग भागते हुए गए, कोई दिखाई नहीं दिया, मानो कि हिस्ट्री अपने आप को दोहराने लगी। उस रूम से आवाज आई, उधर किधर ढूंढ रहे हो, आओ मैं तो यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये लोग भागते भागते उस रूम में आए। जैसे उस रूम में आए, इन लोगों को कोई दिखाई नहीं दिया और एक मन में ना निगेटिविटी फील होने लगी। इनने बोले कि निकलते यहाँ से, बहुत हो गया एक्सपीरियंस करना, भागते। ये लोग निकल के दरवाजे की तरफ आए, लेकिन दरवाजा ये लोग बंद किए हुए थे। ये दरवाजा बहुत पुराना था, कम से कम 60 साल पुराना है। 30 साल पहले वो घटना हुई थी और उसके भी और पुराना ये खंडर था, तो ये दरवाजा बेहद पुराना। ये दरवाजा ये लोग बंद करके अंदर चैलेंज कर रहे थे, लेकिन अब बाहर निकलने के लिए खोल रहे हैं दरवाजे को, तो इतना पुराना और कमजोर सा दरवाजा इनसे खुल नहीं पा रहा है। मतलब कोई अदृश्य शक्ति थी जो इनको वहां से जाने नहीं देना चाहती थी। अचानक से ये खोलने के चक्कर में लगा हुआ है अपना सुरेश। पीछे से अनिल की कुछ अजीब सी करहाने की आवाज आती है। ये तुरंत पलट कर देखता है तो पाता है कि अनिल जमीन में बैठ के आंखें ऊपर करके ऐसा ऐसा वाइब्रेट कर रहा है। मतलब वापस इतिहास दोहराया जा रहा है। वापस से हो रहा था कहानी, जैसा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया, 30 साल पहले वाली कहानी इस गांव में सबको पता थी। इन लोगों को भी पता थी। सुरेश समझ गया कि बस अब ये उठेगा, मेरे को मारेगा, मैं इसको मारूंगा और ऐसे करके दोनों खत्म हो जाएंगे। उसने अपना दिमाग लगाया, वो उठ के इसके तरफ मारने को दौड़ा ही है कि ये वहां से हटा और एक बड़ा सा पत्थर उठाया। बड़े से पत्थर से पूरी ताकत से दरवाजे को दे मारा। अब दरवाजा बहुत पुराना था, दरवाजा बहुत ज्यादा पुराना था, इसलिए एक बड़े से पत्थर की मार की वजह से, इतना बड़ा भारी पत्थर रहा होगा, वो दरवाजा टूट गया। एक इतना बड़ा होल सा हो गया दरवाजे में। ये तुरंत वो होल से बाहर निकला और वो अभी भी अंदर ही था, जिसकी बॉडी वॉडी वाइब्रेट कर रही थी, जो पोजेस्ड हो गया था। वो भागा और बाहर कुछ लड़के घूमने आए हुए थे। उन लड़कों से बोला कि भाई मदद करो, ऐसा ऐसा कांड हो गया, जल्दी चलो। लड़के लोग आए, लात मार मार के दरवाजा खोले और अब तक जो अंदर अनिल था वो मानो बेहोश हो चुका था। वो तो किस्मत थी, सुरेश ने अपना दिमाग लगाया और उस घर से बाहर निकल गया बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। उसको पता तभी दिमाग लगा पाया। अगर 30 साल पहले की जो कहानी थी, जो घटना थी, नहीं पता होता तो फिर कैसे दिमाग लगाता। हाँ वही तो। ये लोग बस जैसे तैसे करके लड़के को उठाए, बाहर लेके आए। अब भाई ये मैटर बहुत आगे बढ़ गया था। उस जमाने में तो भले ही लोगों ने ये सारी चीज़ों में ध्यान नहीं दिए, लेकिन इनके माता पिता ने सोचे कि समझना पड़ेगा, अगर हमारे लड़के के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि कोई शक्ति अभी भी इसके अंदर हो और ये पॉजेस हो गया हो, तो कोई हम किसी से चर्चा करते हैं। तो ये लोग इनके गांव के थोड़ी दूरी पर मौजूद था एक बहुत ही पुराना दुर्गा माता का मंदिर, बहुत पुराना।
जो मतलब कई 100-150 साल पुराना। वहाँ पे एक पुजारी जी बैठते थे। वो पुजारी जी का खानदान ही इस मंदिर की शुरुआत से सेवा करता आ रहा था। वो पुजारी जी के पास गए और पुजारी जी से उन लोगों ने पूछे कि ये क्या हो सकता है, अब हमारा लड़का ठीक है कि नहीं। तब पुजारी जी ने बताया कि दरअसल ये मुंजा भूत का काम है। वो तो किस्मत अच्छी थी कि तुम लोग समय रहते वहाँ से बाहर आ गए। मुंजा भूत जो होता है ना, वो पर्टिकुलरली किसी भी इंसान को पोजेस करके नहीं रखता है। वो शक्ति अगर सामने आई तो तुमको कुछ पलों के लिए पोजेस करेगी, अपना काम करेगी और निकल जाएगी। अगर उसका काम नहीं हुआ तो निकल ही जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो चिपक के तुम्हारे अंदर रह गई, तुम्हारे घर चली गई और तुम्हारा खून चूस चूस के तुमको खत्म कर दिया। ऐसा नहीं होता है। वो कुछ पलों के लिए आती, अपना काम खत्म करके लौट जाती। काम हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। मतलब ये एक तरीके से हाइपर एनर्जीज होती है। हाइपर एनर्जी, जब हम हाइपर वाली सिचुएशन में होते तो क्या करते हैं, मार देते हैं, फिर कुछ भी करते हैं। हाँ, हाइपर वाली सिचुएशन में हम कुछ भी कर देते हैं। कई बार गाली दे देंगे, मार देंगे, गंदी लड़ाई कर लेंगे और उसके बाद जब हम नॉर्मल होते तो ऐसा लगता है नहीं यार गलत हो गया। और ये हाइपर वाली सिचुएशन कुछ ही समय के लिए रहती है ना। हाँ। ऐसा तो होता नहीं है कि हम हाइपर होके बस उसी जोन में चले गए। वैसे ही एक शक्ति होती है जो कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनटों के लिए हमारे साथ होती है और उस समय के लिए अगर इस शक्ति से बचा जा सकता है तो बच जाइए, वरना नहीं बचे तो खेल खत्म। कि जैसे दो लोगों का पहले खेल खत्म हुआ था, इनका भी खेल खत्म होने ही वाला था, लेकिन दिमाग और किस्मत और पहले की स्टोरी जानने की वजह से बच गए ये लोग। उस दिन के बाद से जब ये बात पूरे गांव में पता चली तो सभी लोगों ने फैसला किया कि हम एक बड़े से तांत्रिक को बुलवाएंगे और इस खंडर का कुछ करवाएंगे। यार ये लड़के लोग आज की जनरेशन के, कल की जनरेशन के आएंगे, उनकी बात के जनरेशन के आएंगे, ये तो समझेंगे नहीं समझेंगे। और फिर भुगतना किसको पड़ेगा, हमारे वंशजों को ही भुगतना पड़ेगा ना। तो उन लोगों ने क्या किए, बड़े से तांत्रिक बाबा को बुलवाए और ये जो पूरा इलाका था ना, ये खंडर का इलाका, इसको ना बंधवाए, मतलब एक सूत्र से बंधवाए। उसका जो दरवाजा था उसमें एक नया दरवाजा लगाए। हाँ। उसमें बड़ जैसे भूल भुलैया मूवी में है भाई, जैसा बांध देते धागा। हाँ। वैसे करके वैसा पूरा ऐसा प्रॉपर अभिमंत्रित करके बांधे और सामने सख्त हिदायत में एक बोर्ड लगा दिए कि यहाँ पर जाना ही नहीं है, मतलब जाना मना है पूरी तरीके से, क्योंकि ये जगह श्रापित है। ये आज भी लिखा हुआ है। अब मैं क्लियर फोटो इसलिए नहीं डाल सकता क्योंकि अगर मैंने क्लियर फोटो डाल दिया तो इस प्रकार की है कि लोगों को समझ में जाएगा कि कौन सी जगह की बात है और बहुत लोग जाने की कोशिश भी करेंगे जो हम नहीं चाहते। हाँ, कोई जाए, क्योंकि वो सही में जगह एक हॉन्टेड जगह है। हाँ। ऐसा नहीं है कि भानगढ़ जैसा, भानगढ़ का इतिहास था, बहुत खौफनाक इतिहास था। होता होगा उस जमाने में, लेकिन जरूरी नहीं कि उस जमाने से भूत प्रेत अभी भी वहाँ पे है, मौजूद है। हाँ, लेकिन ये जो जगह है ना, ये एक्चुअल में श्रापित और भूतिया जगह है। नहीं, डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आजकल बच्चे समझते नहीं है। उनको बहुत लोगों को लगता है भूत प्रेत होते नहीं है और ऐसे करामात करते हैं और उसके बाद में भुगतते हैं, उनकी फैमिली वाले भुगतते हैं। सही बात है यार, बहुत परेशानी होती है। और किसी की हरकत की वजह से वो जो अभिमंत्रित करके बंद किया गया है वो भी खंडित, वो ओपन हो गया, खोल दिया गया, तो बस वो शक्ति तो फिर से आज़ाद हो गई। फिर आप सोच भी नहीं सकते कि क्या कुछ हो जाएगा। वही तो। खैर, आज दी हुई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ये कहानी किसने लिख के भेजा वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को। ये कहानी लिख के भेजा है इसी गांव के एक लड़के ने जिसका नाम था आनंद। और हमें यकीन है कि आनंद और आनंद के सब दोस्त लोग ये कहानी देख रहे होंगे और वो लोगों को भी पता चले भाई इसकी हिस्ट्री क्या है। हाँ। क्योंकि उसके दोस्त लोग ये सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, तो भाई विश्वास कर लो। खैर, अब तक हमारे वीडियो को देख ली तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी और टॉपिक है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।